अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 48 मैथ क्लास 9th लेके आया हूँ और आज हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनको हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से उनका एलसीएम फाइंड करना है। अभी देखें, सबसे पहले ये हमारे पास 45x5y स्क्वायर है, तो 45 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 45 के फैक्टर बनाएं, तो यहाँ हमारे पास क्या आता है, 5 9 टाइम 45, 3 टाइम 9 3 1 टाइम 3। तो हमारे पास 45 के जो फैक्टर आ रहे हैं, यानी 45x5 वाई स्केयर इज इक्वल टू 45 के फैक्टर हमारे पास क्या बन गए, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब x5 का मतलब है, इसको जब हम ब्रेक करके लिखेंगे, इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x 1 2 3 4 5। उसके बाद वाई स्केयर है, तो y को जब ब्रेक करके लिखेंगे y मल्टीप्लाई y होगा। अब 60 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो 60 की फैक्टर हमारे पास क्या बनती है, 2 30 टाइम 60, 15 टाइम 30, 5 3 टाइम 15, 3 1 टाइम 3। तो 60 की क्या फैक्टर बन गई, 60x³ बाई 4, 60x³ y4 इज इक्वल टू 60 के हमारे पास फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, x³ के x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, और y हमारे पास क्या है, y मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई y। अब चूंकि जाहिर है हमने एलसीएम फाइंड करना है, यहाँ हम जो है ना एलसीएम थोड़ा यूनिक तरीके से, यानी पहले एक्सप्रेशन को आप 1 का नाम दे दें, दूसरे को 2 का नाम दे दें। अब चूंकि जो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर है वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है उसका, तो यहाँ एक और यूनिक तरीके से जो है ना एलसीएम फाइंड करेंगे। इसका तरीकाकार ये है कि आपके पास जो पहला एक्सप्रेशन आ रहा है या जो पहला पॉलिनोमियल आ रहा है, उसके आपने तमाम फैक्टर लिख देने। उसके बाद जो नेक्स्ट वाले पॉलिनोमियल हैं या एक्सप्रेशन हैं, उनके फैक्टर्स में से जो मिसिंग होते हैं, जो आप पहले नहीं लिख चुके होते, वो लिखने। बिलफर्ज आपने जो है ना 5 एक मरतबा लिखा है, तो आगे 2 मरतबा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वो 2 मरतबा लिखेंगे, क्योंकि आप एक दफ़ा लिख चुके हैं। जो चीज़ आप एक्स्ट्रा लिख चुके हैं उसको नहीं लिखना। अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले के सारे फैक्टर लिख दें। तो आप यहाँ साथ आपने लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से आप ये डाटा ले रहे हैं, 1 ये है 2 ये है। पहले का सारा डाटा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी x हमारे पास 5 1 2 3 4 5। उसके बाद y हमारे पास 2 है। अब आप चेक करें नेक्स्ट में, पहले के सारे लिख दिए, नेक्स्ट चेक करें 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हमने कोई 2 नहीं लिखा, दोनों लिखे हैं। उसके बाद 5 हम लिख चुके हैं, 3 वो हम लिख चुके हैं। x कितने 1 2 3, हम 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं। y कितने 1 2 3 4, तो हमने 2 लिखे, इसका मतलब 2 कम है, y मल्टीप्लाई बाई y। अब पहले कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 5 3 जार 15, 15 3 जार 45, 45 2 जार हमारे पास 90 आता है। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 180 आता है। 180 x हमारे पास 5 है, तो ये क्या हो जाएगा x5, क्योंकि इसी तरह y हमारे पास 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे y4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 25a पावर 7 b पावर 5 c स्क्वायर कॉमा 35a पावर 5 b पावर 6 c पावर 4। तो चलें इसकी भी सोल्यूशन की तरफ। तो 25a पावर 7 b पावर 5 c स्क्वायर इज इक्वल 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। a पावर 7 का मतलब है a को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद b पावर 5, b के b मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 5 आ गई। उसके बाद c मल्टीप्लाई बाई c, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको 1 का नाम देंगे। इसी तरह
35 के भी फैक्टर बनाएं। 35 a पावर 5 b पावर 6 c पावर 4। अब 35 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब a पावर 5 है तो 5 टाइम लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 5। इसी तरह 6 b पावर 6 है तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b 1 2 3 4 5 6। अब c पावर 4 है, c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c, तो ये हमारे पास 2 आ गई। तो यहाँ से उसी तरीक़ेकार से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड टू एलसीएम इज इक्वल टू, अब पहले क्या आपने सारे फैक्टर लिख देने क्योंकि कॉमन नॉन कॉमन की तरह में आपने नहीं पढ़ना। पहले के फैक्टर हमारे पास क्या, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास। ए मल्टीप्लाई बाय 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 1 2 3 4 5 6 7 है। इसी तरह बी हमारे पास पहली लाइन में कितने 5 है, 1 2 3 4 5 बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी, और सी हमारे पास कितने हैं 2 हैं। अब आप चेक करें नेक्स्ट जो मिसिंग है वो लिख दें। 5 मल्टीप्लाई 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 7 मिसिंग है तो 7 लिख दें। इसी तरह ए जो है ना हम कितने लिख चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 हम ऑलरेडी 7 लिख चुके हैं। बी चेक करें 1 2 3 4 5 6, तो बी हमने कितने लिखे 5 लिखे, तो एक और लिख दें क्योंकि बी एक इसमें ज़्यादा है। सी हमने 2 लिखे तो सी इधर के कितने 1 2 3 4, तो 2 और लिख दें क्योंकि जो मिसिंग होते हैं वही टर्म्स हमने लिखनी होती है। अब 5 मल्टीप्लाई 5 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 175, और ए हमारे पास 7 है। इसी तरह बी काउंट करें तो बी हमारे पास 6 है और सी हमारे पास 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 85x4 y³ z5 102 x³ y5 z², 187 x5 y4 z³। तो इसके भी आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इसको हम जो है ना सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलेंगे। तो 85 के प्राइम फैक्टर बनाएं। 85 के हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो क्या है, वो हमारे पास है 5 17 टाइम 85 17 1 टाइम 17, यानी जो 85 x पावर 4 y³ z पावर 5 है तो ये क्या बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 17 x पावर 4 के x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x 4x आ गए, y³ y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, और z5 है z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास 5 है 5 ये इसके फैक्टर बन गए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या 102 x³ y पावर 5 z²। अब 102 की इसी तरह आपने फैक्टर बनाने 102 के प्राइम फैक्टर बनाए तो हमारे पास क्या बन रहे हैं 5 टाइम 10 to 1 टाइम 2, और 3 17 टाइम 51 17 1 टाइम 17। तो इसके फैक्टर देखें जो हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अब x कितने 3 है x³ है तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, y5 है y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, z² है तो z मल्टीप्लाई बाय z। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 187 x पावर 5 y पावर 4 z³। अब 187 के भी आप ऐसे ही प्राइम फैक्टर बनाएं। 187 हमारे पास 11 और 17 से आता है, 17 1 टाइम 17, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 17। अब ये देखें x5 है तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, उसके बाद y4 है तो y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, और z³ है z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1
2 एंड 3, तीन इक्वेशन से आपने, अब तरीकाकार वही है कि आपने क्या करना है, पहले के सारे फैक्टर लिख देने, पहले के जितने फैक्टर हैं वो लिख देने। उसके बाद आपने नेक्स्ट चेक करना होता है, जो जो मिसिंग आ रहा हो, जो एक्स्ट्रा आ रहा हो वो लिख देते हैं, उसके अलावा जो पहले से लिख चुके हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो एलसीएम इज इक्वल टू, अब ये देखें पहले में क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 17, उसके बाद हमारे पास x4 है, 4x है हमारे पास, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, और y 3 है हमारे पास, y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, और z कितने हैं, 5 हैं, z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। अब नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट हमारे पास अभी देखिए 5 हम लिख चुके हैं, 17, 2 और 3 नहीं लिखा, ये एडिशनल आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 17 हम लिख चुके हैं, x यहाँ 3 है तो हम ऑलरेडी 4 लिख चुके हैं, y यहाँ 5 है लेकिन हमने कितने लिखे, 3 लिखे, तो 2 और लिख लें क्योंकि इसमें x y 5 है, और z यहाँ 2 है लेकिन हम 5 पहले लिख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट इसमें देखें 11 हमने नहीं लिखा तो 11 लिखें, और 17 हम लिख चुके हैं, x इसमें 5 है तो x हम जो है ना हमने 4 लिखे, एक और x लिख दें, y इसमें 4 है तो y हम ऑलरेडी 5 लिख चुके हैं, z इसमें क्यूब है तो हम z 5 लिख चुके हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, 5 को 17 के साथ फिर 11 के साथ, तो हमारे पास ये क्या आता है 5 10, और x की पावर जो हमारे पास आती है काउंट करने के बाद वो x पावर 5 है, y पावर 5 है और z पावर 5 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड से हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए उनको फैक्टराइज करना है और उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है। इसमें भी यही तरीकाकार हम अपनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा यूनिक सा तरीका है, a पावर 5b माइनस ए बी पावर 5। अब इसमें देखिए कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन लेने का तरीकाकार ये होता है कि आपने चेक करना है वेरिएबल की कम से कम पावर क्या है। अब इन दोनों में a की कम से कम पावर a है, b की कम से कम पावर b है, तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, इसमें a पावर 4 माइनस b पावर 4। तो अब ये देखें, अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला बनता है यहाँ से ए बी इंटू, अब a पावर 4 को हम लिख सकते हैं, a पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्केयर होल स्केयर, b पावर 4 को b स्केयर होल स्केयर। तो अब यहाँ से देखिएगा ए बी इंटू, अब a स्केयर माइनस b स्केयर है ना, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस a की जगह a स्केयर है, b की जगह b स्केयर है, a माइनस बी a प्लस b। अब यहाँ से देखें a बी इंटू a स्केयर माइनस b स्केयर किसके इक्वल है, a माइनस बी a प्लस बी इंटू a स्केयर प्लस b स्केयर। तो ये हमारे पास क्या, इसके फैक्टर बन, ये इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है, a पावर 4 b स्केयर माइनस a स्केयर b पावर 4। तो वही तरीकाकार वेरिएबल की कम से कम पावर, a की कम से कम पावर a स्केयर, b की कम से कम पावर b स्केयर। अब इसमें क्या बच गया, a स्केयर माइनस दूसरे में बच गया b स्केयर। तो अब इसके फैक्टर जो है ना फार्मूला बन गया a स्केयर माइनस b स्केयर, हमारे इसको ब्रेक करके लिखें, a स्केयर b स्केयर को तोड़ कर लिखेंगे, क्या हो जाएगा ए बी डॉट ए बी। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास तरीकाकार वही है, पहले क्या आपने सारे फैक्टर लिखने पहले, उसके बाद नेक्स्ट जो मिसिंग होते वही लिखने होते। पहले के फैक्टर क्या है, ए बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ये नेक्स्ट चेक करें, ए बी डॉट है, हम ए एक ही लिख चुके हैं, एक और लिखें, ए माइनस बी हम लिख चुके हैं, ए प्लस बी भी लिख चुके हैं। अब ये जो ए बी और ए बी है क्या हो जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और नेक्स्ट है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ये देखें फिर वही फॉर्म बन गई फार्मूले की, ए स्केयर बी स्केयर, ये ए की जगह क्या ए स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्केयर होल स्केयर बी स्केयर होल स्केयर, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर बुनियादी तौर पे ये होगा ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पी क्यूब क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर क्यू क्यूब
P5 क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब क्यू क्यूब। अब इसके भी फैक्टर यूं ही बनाने हैं तो बनाते हैं इसके फैक्टर, उसके बाद जो है ना एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या है, पी क्यूब क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर क्यू क्यूब। तो यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया वेरिएबल की कम से कम पावर, तो वेरिएबल की कम से कम पावर पी की कम से कम पावर पी स्केयर है, क्यू की कम से कम पावर क्यू स्केयर है। तो हमने कॉमन लिया तो क्या आया, पी माइनस क्यू फैक्टर बन। अब इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखें, पी क्यू डॉट पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह अब नेक्स्ट पी पावर 5 क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब क्यू क्यूब। अब यहाँ से देखें इनमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, अब वेरिएबल की कम से कम पावर जो यहाँ बनती है वो है पी क्यूब क्यू क्यूब। तो हमारे पास इसमें क्या बचता है, पी स्केयर माइनस 1। ये हमारे पास, बल्कि नहीं इसमें इस ब्रेक करके लिखें पी पी क्यू डॉट पी क्यू डॉट पी क्यू, यानी इसको तोड़ के लिखें पी स्केयर माइनस 1 पी स्केयर माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास पी क्यू डॉट पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब ये देखिए पी क्यू कितने हैं, 1 2 3, हमने दो लिखे, इसका मतलब है एक और लिखना है। उसके बाद पी स्केयर माइनस 1, ये भी हमने नहीं लिखा हुआ, ये भी लिख दें, क्योंकि नेक्स्ट वही लिखना होता है जो मिसिंग होता है, जो आपने पहले से लिखा नहीं होता। पी क्यू डॉट पी क्यू डॉट पी क्यू, तो क्या हो जाएगा पी क्यूब क्यू क्यूब। अब इसी तरह पी माइनस क्यू और पी स्केयर माइनस 1। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, वो है एक्स स्केयर माइनस 9 कामा एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6। तो इसके हमने क्या करने हैं, इसके भी यूं ही फैक्टर बनाने हैं और एलसीएम निकालना है। तो बनाए फैक्टर इसके, एक्स स्केयर माइनस 9 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे एक्स होल स्केयर, 9 को क्या लिखेंगे 3 होल स्केयर। तो ये क्या ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए, इसको 1 का नाम दे दें। इसी तरह एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू, अब इसके फैक्टर बनाएं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया 6x स्केयर और 6x स्केयर। अब इसके फैक्टर बनेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है 3x 2x। तो हमने जो इसके फैक्टर यूटिलाइज करने हैं वो हमारे पास, अभी देखिए हमने चूंकि माइनस 5x आने इसके साथ माइनस रखें, इसके साथ माइनस रखें, तो यहाँ से हमारे पास इसके फैक्टर क्या बन गया एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो दो में कॉमन लें, पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3। नेक्स्ट जो मेरे पास कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3। तो यहाँ से देखिए कॉमन टर्म्स इसमें क्या है x माइनस 3 और दूसरी टर्म्स हमारे पास x माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा इसका, एलसीएम इज इक्वल टू x माइनस 3 x प्लस 3। और नेक्स्ट ये देखिए x माइनस 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, x माइनस 2 मिसिंग है वो भी लिख दें। तो ये फार्मूला बन गया x माइनस 3 x प्लस 3 a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 3 स्केयर। तो इसको जब हम जो है ना मजीद सिम्प्लीफिकेशन की तरफ लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है इस जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर वाई, एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर। बनाए इसके भी फैक्टर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर वाई इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए कॉमन हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है एक्स स्केयर, क्योंकि वेरिएबल की कम से कम पावर आती है, तो एक्स की कम से कम पावर एक्स स्केयर है, वाई में हमारे पास कॉमन नहीं आता। तो यहाँ हमारे पास अंदर क्या बच गया इसमें एक्स माइनस वाई। अब एक्स स्केयर को तोड़ के लिखें एक्स डॉट एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर। तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं एक्स स्केयर और यानी स्केयर कंप्लीट करना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2। ए की जगह हमारे पास x है, बी की जगह y है, तो ये हमारे पास क्या बन गया एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर। तो इसकी क्या फॉर्म बन गई एक्स माइनस वाई होल स्केयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। तो फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एलसीएम किसके इक्वल आ रहा है? एलसीएम इज इक्वल टू, अभी देखिए पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, एक्स डॉट एक्स, पहले की फैक्टर पूरी लिखनी है, उसके बाद जो मिसिंग होते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास हमने x माइनस वन लिखा है, लेकिन नेक्स्ट x माइनस वन सॉरी x माइनस वाई लिखा है, नेक्स्ट x माइनस वाई होल स्क्वायर है, उसको भी होल स्क्वायर कर दें क्योंकि मिसिंग है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x डॉट एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कामा 15 इंटू एक्स फोर माइनस वाई फोर। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट है, तो इसके भी फैक्टर बनाएं और एलसीएम की तरफ चलें। तो यहाँ से देखें, अब ये जो 10 है, 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 10 को तोड़ के लिखें 2 मल्टीप्लाई बाई 5, एक्स स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके कुल आ जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह 15 इंटू एक्स फोर माइनस वाई फोर, 15 को तोड़ के लिखें 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू इसके फैक्टर यहाँ हमारे पास बनते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू इसका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके कुल होते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ से मजीद इसकी ब्रेक डाउन करें, एक्स यानी ए वाली वही फॉर्म बनी ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके कुल, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। तो यहाँ अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम का तरीकाकार वही है, पहले के सारे फैक्टर लिख लें। तो यहाँ लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और मिसिंग क्या भी देखिए 2 मल्टीप्लाई 5 हमने लिखा, 3 नहीं लिखा, 3 लिखते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई हम लिख चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिखा, ये भी लिख दें। अब ये देखिए 5 2 टाइम 10 3 टाइम 30, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई किसके कुल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से इसके फैक्टर जो बन रहे हैं 30 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स फोर माइनस वाई फोर। तो ये क्योंकि ज़ाहिर है वही फार्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, बुनियादी तौर पे चूंकि ये हमारे पास अभी देखिए ना, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स फोर होता है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास वाई फोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 64। तो बनाएं इसके भी फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखें। अब ये देख 16 के जो हमारे पास फैक्टर इसमें बन रहे हैं वो हमारे पास बन रहे हैं 8 और 2, क्योंकि हमने माइनस 6 लाना है। तो यहाँ से हमारे पास 8x और 2x बन रहे हैं, इसके साथ माइनस रखें, इसके साथ प्लस रखें। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 कॉमन लें, एक्स कॉमन लें एक्स माइनस 8 प्लस 2 कॉमन लें तो एक्स माइनस 8। तो यहाँ से हमारे पास देखिए एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इक्वल्स टू, तो इसके भी ऐसे ही जो है ना फैक्टर बनाएं। तो हमारे पास 64 एक्स स्क्वायर आ गया, इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं 8 और 8x और 8x, तो दोनों के साथ माइनस रखेंगे तब जाके 16 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 64, तो x कॉमन लें x माइनस 8 और यहाँ से 8 कॉमन लें तो x माइनस 8, तो x माइनस 8 ये फैक्टर आ गई। तो इसको जो है ना इक्वेशन 2 का नाम दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू पहले के फैक्टर हमारे पास हैं x माइनस 8 एक्स प्लस 2, और नेक्स्ट के फैक्टर हमारे पास हैं क्योंकि x माइनस 8 हम लिख चुके हैं, एक मिसिंग है तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 8 इंटू एक्स फोर माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर कामा 16 इंटू एक्स क्यूब माइनस
16 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इसके फैक्टर बनाते हैं, चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। 8 इंटू एक्स फोर माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 8 जो है ना इसको तोड़ कर लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये जो x4 हमारे पास है, इस x4 के हमने क्या करने, फैक्टर बनाने, बल्कि यहाँ से एक और चीज़ कर दें, एक्स स्क्वायर कामन ले लें। एक्स स्क्वायर इसमें से जब कामन लेंगे तो हमारे पास जो है ना इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जब कामन लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इसके फैक्टर बनाएं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस एक्स स्क्वायर को तोड़ कर लिखें x मल्टीप्लाई बाय x। अब इसके फैक्टर बनाएं, जो फैक्टर इसके बनते हैं हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4, क्योंकि इसके भी फर्स्ट क्लास टर्म से यानी ऐसे फैक्टर बनते हैं इसके 2x और 2x, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस रखें। तो यहाँ से देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ दो में से कॉमन लेना है। पहले में 2 में x कॉमन आ रहा है x माइनस 2, अगले 2 में 2 कॉमन आ रहा है x माइनस 2। तो यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ से देखें इसमें क्या x माइनस 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद ये देखिए 16 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू, 16 को तोड़ के लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये देखिए यहाँ से x कॉमन लें, इसमें से x कॉमन लें, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसके फैक्टर बनाएं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, और ये फार्मूला बन गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बोलो, a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एलसीएम इज इक्वल टू, अब पहले के सारे फैक्टर लिख दें, कितने 2 हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, दोनों हमारे पास क्या है, इसमें x माइनस 2 आ रहा है। अब हमारे पास अब नेक्स्ट चेक करना मिसिंग है, हमने 3 2 लिखे हैं, इधर 4 है, उसका मतलब एक 2 मिसिंग है। x हम ऑलरेडी 2 लिख चुके हैं, x माइनस 2 हम लिख चुके हैं, x प्लस 2 मिसिंग है, तो x प्लस 2 लिख लें। अब ये देखें 2 कितने, 3 है, और 4 कितना हो गया, 16, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16, x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर x माइनस 2 x प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2, ये बुनियादी तौर पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 होल स्क्वायर, और x प्लस 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है 2x क्यूब माइनस 16 कामा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, तो इसके भी बनाए फैक्टर 2x क्यूब माइनस 16, यहाँ से हमने क्या करना है, 2 कॉमन लेना है, 2 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 8 और 2 इंटू, अब ये देखिए ये एक्स क्यूब माइनस, इसको क्या लिखेंगे 2 क्यूब, तो 2 इंटू एक्स क्यूब हमारे पास, ये देखिए ना ए क्यूब माइनस बी, किस क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी माइनस वाले फार्मूले में तो प्लस होता है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है। इसी तरह जो हमारे पास ये नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, इसके फैक्टर बनाएं, फर्स्ट क्लास से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 12x स्क्वायर आ रहा है, और इसके जो फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं वो फैक्टर हमारे पास इसके, बल्कि इसमें एक और तरीकाकार भी है, इसमें जो है ना 3 को कॉमन ले लें, थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 टाइम 12 और 3 4 टाइम 12, अब इसके फैक्टर बनाएं, क्योंकि 12 वाला थोड़ा कम्प्लेक्स हो रहा था। अब फर्स्ट क्लास से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, इसके फैक्टर जो बनते हैं 2x और 2x दोनों के साथ माइनस रखें, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो यहाँ से देखें हमारे पास 3 इंटू, अब कॉमन देखें क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है x माइनस 2,
आगे -2 कॉमन आ रहा है तो x -2, तो यहाँ से देखिएगा 3 इंटू एक्स माइनस टू ये हमारे पास फैक्टर आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू पहले के फैक्टर हमारे पास के 2 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4। और अब नेक्स्ट देखिए मिसिंग क्या है, हम ऑलरेडी अभी देखिए 3 हमने लिखा 3 लिख दें, उसके अलावा एक्स माइनस टू एक ही लिखा है इधर डबल है तो एक्स माइनस टू भी लिख दें। तो अब ये जो हमारे पास जो इसका एलसीएम बन रहा है 2 3 6 एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू होल स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4। तो ये हमारे पास की क्या आ गई इसका एलसीएम आ चुका है।